नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज एक बेहतरीन जो क्लास है वो आपके लिए लेकर आया हूं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी और आरबीएसई आधारित ये क्लास रहेगी सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस, जिससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये वह क्वेश्चन है जो हर बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन कोई 50, 60, 100 या 200 नहीं है, 333 क्वेश्चन रहेंगे। और हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक विषय की इसी प्रकार आपको 333 क्वेश्चनों की एनसीईआरटी पर आधारित प्रत्येक दिन एक क्लास मिलेगी। इसलिए जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक पहुंचाने का काम यानी शेयर जरूर करें दोस्तों। थोड़ा स्पीड के साथ ये क्वेश्चन चलेंगे, आपको भी कम समय के अंदर ये क्वेश्चन है वो उपलब्ध होंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होती है? जूल दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई। आगे एक बार सभी मेरे प्यारे मित्रों के लिए खास विशेषों पर, नवरात्रा के इस पावन पर्व पर 9 दिन नवरात्रा और 9 दिन ये ऑफर चल रहा है, जो आपके सेकंड ग्रेड भर्ती, पीटीआई भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, इसके अलावा वीडियो भर्ती, पटवार भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की भर्ती आ रही है, उसके लिए सीटी 10+2 के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पशु परिचर क्रैश कोर्स, इतिहास रच दिया क्रैश कोर्स ने। मात्र 5 दिन में 5000 अभ्यर्थी, और वो भी 5 के 5000 अभ्यर्थियों को सुकून मिला इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। इसलिए जो भी साथी है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर तुरंत ज्वाइन करें नाम मात्र शुल्क के अंदर। इतना सस्ता और इतना सुंदर, इतना फैक्ट, इतनी बेस्ट जानकारी शायद ही आपको कहीं और मिलेगी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीपीटी माध्यम से पढ़ने का मौका सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आपको मिलेगा दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। पारसेक इकाई किसकी है? पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक इकाई किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स होता है, उसका मात्रक ल्यूमेन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, जूल निम्न में से किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। किसकी है? ऊर्जा की। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? किसमें? कैलोरी में। किसमें माप सकते हैं? कैलोरी में। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। नेक्स्ट है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण की ध्वनि को। क्वेश्चन नंबर 14 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कोणीय वेग, यह एक सदिश राशि नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा एक क्या है? अदिश, यानी दिशा नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? सदिश राशि है वेग। यहां पे कौन सी है? वेग। क्वेश्चन नंबर 19, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का क्या होता है? समान त्वरण होता है, समान त्वरण। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़की झूले पर बैठी
स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कथन कैसा है दोस्तों? न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण है? जल में तैरना तृतीय नियम है। कौन सा है? तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। कब तक? तो ये कथन किसका है? न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? प्रथम नियम जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरणपन का। बल का गुणनफल यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो का मान? तो किसका मान? भूमध्य ध्रुव रेखा से ध्रुव, तो त्वरण का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका मुख्य कारण है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प यानी कम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों फट जाती है? क्यों फट जाती है दोस्तों? बताइए। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। इसका मुख्य कारण है पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है। मुख्य कारण, बर्फ पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल पानी से क्या होती है? भारी होती है। समझ गए? याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोले में पारे में तैरती है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। क्या रहेगा? घनत्व। क्वेश्चन नंबर 40 है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग? 1/10 भाग। 1/10 भाग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है इस कारण। क्वेश्चन नंबर 42 है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में क्या आती है? कमी आती है। वायुदाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्या कारण है इसका? इससे पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगर वायुदाब मापी की रीडिंग है वो गिर रही है एकदम, तो मौसम में यानी तूफान आएगा। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे होता है सूर्य पर? नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आप दूध से क्रीम निकाल रहे हो तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 47, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन है यह अपकेंद्रण पर कार्य करती है। अपकेंद्रण पर। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी तल से जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। भूस्थिर उपग्रह 24 घंटे में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 112 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? बताइए। 1/6 भाग, यानी पृथ्वी पर लगता है ना, उसका 1/6 भाग ही चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है। अगला है, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? हुक का जो सिद्धांत है ये प्रत्यास्थता से संबंधित है। किससे है? प्रत्यास्थता से। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इस कारण। क्वेश्चन नंबर 55, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। क्यों? सतही तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 56, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। सुई का पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट है, कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन 58 है, श्यानता की इकाई है। श्यानता पवाइज की, श्यानता की इकाई पवाइज। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल क्यों चढ़ता है? लैंप की बत्ती में तेल कैपिलरी क्रिया के कारण, यानी केशिकत्व के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पलवन के नियम से। किससे? पलवन के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है आयतन के बराबर। आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो नाव डूब जाएगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का दोस्तों। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किसने पिघला दिया था? डेवी ने। किसने? डेवी ने। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का एस मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा चालक होता है तांबा इनमें से, और तांबे से अच्छा चांदी। नेक्स्ट है, उष्मा का सर्वाधिक कुचालक। उष्मा का सर्वाधिक कुचालक है ऊन। क्या है? ऊन। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 × 10 जूल। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। नेक्स्ट, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? मरकरी तापमापी का। क्वेश्चन 77 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है कि साइकिल के ट्यूब गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्यों?
क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, उष्मा के संचरण की विधि है चालन, सेवन, विकिरण, उपयोग सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 82 है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी। कौन है? चांदी। नेक्स्ट, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण को, ऊष्मीय विकिरण को मापता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बताइए बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्यूबवेल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? इनमें से सबसे अच्छा है वर्षा का पानी। क्वेश्चन 87 है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कौन सा भाग? अवरक्त किरण। क्वेश्चन 88 है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, इसका कारण क्या है? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क के आविष्कार है, कौन आविष्कारक? डीवार है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? किस पर? -196 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा होता है? कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, उपयोग सभी। क्वेश्चन 92 है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में पिघलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्वेश्चन 93 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी का तल क्या करेगा? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य होता है? एक समान तापमान बनाए रखने का। 96 है, सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन, 6000 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके माध्यम से? सौर सेल के द्वारा। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन व भाप बिंदु को किसमें अंकित करते हैं? किसमें? 373 केल्विन में। नेक्स्ट है, अवसर्वे तरंगों की आवृत्ति होती है, अवसर्वे तरंगे 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगे होती है। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, इसका मुख्य कारण है चमगादड़ प्रासर्वे तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, किसमें? निर्वात के अंदर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, किसमें होती है? इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 103 है, वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 330 प्रति सेकंड। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। आगे चलिए, मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, किसमें? वायुयान के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन 105 है, डेसिबल है, डेसिबल ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है, डेसिबल ध्वनि स्तर के मापन की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वो है 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन करके। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, सर्वे तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक होनी चाहिए? 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 114 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा?
9 संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट है, डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन 116 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश तरंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। क्वेश्चन 18 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन। क्वेश्चन 120 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। किसने? रोमर ने। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात के अंदर। नेक्स्ट, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? कितना? 1.3 सेकंड। नेक्स्ट है, सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय 3 × 10⁸ होगा, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग? किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है। सर जी कोरोना आई को कह रहा है, कोरोनो को नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो हो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो वो हो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर दोस्तों। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन 130 है, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? 7 रंग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 31 है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष परावर्तन व अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यह परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन 133 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, उगते एवं डूबते सूर्य समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? लाल रंग का प्रकिरणन सबसे कम होता है इस कारण से। नेक्स्ट है, समुद्र नीला किसके कारण प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरणन के कारण नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किसका होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट है, आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? अभी अभी देखा हमने, क्यों? वातावरण के वायुकण सूर्य किरणें विकिरणित करते इस कारण। नेक्स्ट है, कार के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? किसका? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, दांत का डॉक्टर और उसका दर्पण होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयिकार अवतल का। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, कौन सा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, जैसे कौन? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता होती है ल्यूमेन। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन 45 है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन 46 है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 47 है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, क्या? अवतल लेंस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है,
वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किससे? इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 51 है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है वाइफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 152, मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन 54 है, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते ध्रुवण के कारण। किसके कारण? ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम का नियम इससे क्या है? संबंधित है। निम्न में से किस पदार्थ, कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? वो है चांदी। कौन सा है? चांदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन में देखिए, बिजली का कार्य करने वाले व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कितना होता है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट है आपका शुष्क सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। आगे देखिए, फ्यूज का सिद्धांत है 165 नंबर क्वेश्चन। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक तांबे के। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट है, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर अंकित करती है? किस ओर? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। कौन सी दिशा बताते हैं? विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। नेक्स्ट है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? डायनेमो, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन 77, विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे के नियम पर कार्य करती है। क्वेश्चन 78, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 179, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। क्वेश्चन 182 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। नेक्स्ट है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। क्वेश्चन 184 है, समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन 185, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किसके? पोलोनियम के। क्वेश्चन 186 है, एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन 87 है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा? नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन 88, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन 89 है,
क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। क्वेश्चन नंबर 190 है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। किसकी? जीवाश्मों की। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। क्वेश्चन 93, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढना व मार्ग निर्देशन करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 194 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है? बिना शल्य चिकित्सा पथरी का इलाज किया जाता है लेजर द्वारा। नेक्स्ट है, लेजर का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 97, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? कौन है? न्यूटन है दोस्तों। क्वेश्चन 98 है, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान का। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। क्वेश्चन 201, लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेनन ने। क्वेश्चन 2, माइक्रोफोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राम बेल को। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक किन्हें माना जाता है? वाटरमैन को। नेक्स्ट, सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है आपका, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। क्वेश्चन 6 है, दूध की शुद्धता का मापन करता है? दूध की शुद्धता का मापन लेक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। क्वेश्चन 8 है, वायुयान की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? हाइप्रोमीटर से। हाइप्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 8, 9, 10, 11 आ गया सीधा ही। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। क्वेश्चन 12, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। कंप्यूटर का नियंत्रित भाग सीपीयू। कौन सा होता है? सीपीयू होता है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कीबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कीबोर्ड कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 16 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी ने। क्वेश्चन 17, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन से। सही है क्या? बताओ सही है या गलत है? सही है। अगला देखो, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट के अंदर। नेक्स्ट है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। क्या होती है? बाइट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आंकड़ों में शुद्धि को कहा जाता है? बग कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्यों के लिए। क्वेश्चन 25 है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन 26 है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल। कौन सी है? कोबोल। नेक्स्ट है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओरेकल है। ओरेकल क्या है दोस्तों? डाटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल होता है। क्वेश्चन 29, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्वेश्चन 31 है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक। कौन सा है? एनिएक। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन व बिल गेट्स दोनों है दोस्तों। नेक्स्ट, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। क्वेश्चन 38, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां है? कंप्यूटरीकृत डाकघर भारत का कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई थी? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 40, WWW का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 43 है, एलबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एलबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक या तथा प्रवर्तक कौन थे? टिम वर्सन ली। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीडी, और सीडी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है दोस्तों? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। क्वेश्चन 48 है, कंप्यूटर के संबंध में एएलयू क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन 49, प्रदेश है कंप्यूटर की भाषा। अगला क्वेश्चन है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय सिएटल के अंदर। क्वेश्चन 52 है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन 53 है, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव बेलानाड केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है दोस्तों। क्वेश्चन 57 है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वो है वायु दोस्तों। क्वेश्चन 58, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है दोस्तों? मिश्रण है एक। क्वेश्चन 60, कोयला एक तत्व होता है। क्वेश्चन है 61, हीरा क्या होता है? तत्व है। क्वेश्चन 62 है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी वो था जॉन डोल्टन। क्वेश्चन 63 है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन 65, इलेक्ट्रॉन की खोज की, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन 69 है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक में न्यूक्लियोंसु की संख्या होती है ना, वही नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, किसने की थी? रदरफोर्ड ने।
क्वेश्चन बेहतर है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? मिलिकन ने। किसने? मिलिकन ने। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। क्या? क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन चिन्ह है, रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, बेवेरेल, रदरफोर्ड, सभी है ये। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। क्वेश्चन 78, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्मों का। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? एफ जोलियंट व आई क्यूरी ने। नेक्स्ट है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है दोस्तों। क्वेश्चन 81 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। क्वेश्चन 82, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम के। किसके होते हैं? पोलोनियम के। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले, समन्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें समन्यूट्रॉनिक परमाणु क्रमांक परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला क्वेश्चन, एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। क्वेश्चन 87 है, सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। क्वेश्चन 88 है, मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन 89 है, सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंधन होता है, वैद्युत संयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 90 है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अणु में हाइड्रोजन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। उपयोग सभी। क्वेश्चन 92, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपचयन, अवकरण या अपचयन। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। सार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, अम्ल व सार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्थर का। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है कौन? अम्ल दोस्तों। लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है क्षार। कौन कर देता है? क्षार। अगला क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। कितना होता है? 6.6। किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है तो इसकी संयोजकता होगी कितनी होगी? 2। नेक्स्ट है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम बोयल का नियम है। ये क्वेश्चन 10, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए
दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? बोयल के नियम से। क्वेश्चन 11, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। क्वेश्चन 12 है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहे ने। नेक्स्ट, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम ग्राहे का नियम है। क्वेश्चन नंबर 34, वायु में हल्की गैस है अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैलती है। इसका मुख्य कारण है विसरण। क्या कारण है? विसरण। विलयन है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग विसरण क्या होता है? विलयन। धुआं उदाहरण है किसका? ठोस का गैस में विलयन। वायु किसका उदाहरण है? गैस का गैस में विलयन। मक्खन कोलाइडी तंत्र है। मक्खन कोलाइडी तंत्र है जेल। अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है इमल्सन का। नेक्स्ट है, कोलोइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है? ग्राहे को। नेक्स्ट है, धनावेशित आयन कहलाता है केटायन। ऋणावेशित आयन क्या कहलाता है? एनायन। वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं कहलाते हैं आयंस। नेक्स्ट है, शुष्क सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर। ऊष्मासेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, क्विक लाइम पर जब पानी डाला जाता है तो प्रतिक्रिया ऊष्मासेपी होती है। नेक्स्ट है, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती है कहलाती है अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट है, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती है क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह कथन द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ये थे एनसीईआरटी के 333। इसके बाद प्लस अगला पार्ट आएगा, उसमें 333 और आएंगे एनसीईआरटी आरबीएसई कक्षा 6 से 12 पर आधारित। उसके बाद 333 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं वो भी करवाऊंगा। अगर सेकंड ग्रेड पीटीआई, लाइब्रेरी साइंस, वीडियो, पटवार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सिटी 10+2 या पशु परिचर भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।